बाराबंकी से खबर है, जहां रामस्वरूप इंस्टीट्यूट प्रकरण को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिला। मुलाकात के बाद परिषद ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। एबीवीपी का कहना है कि बाराबंकी में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री से विस्तार से चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि छात्रों को सभी मांगें उनकी पूरी की जाएगी और जिन अधिकारियों या पुलिसकर्मियों ने लाठीचार्ज किया था उनके खिलाफ जांच पहले से ही जारी है। परिषद ने कहा कि वे सरकार की जांच प्रक्रिया से संतुष्ट हैं और उम्मीद है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी तक हुई कार्यवाही के बारे में जो उन्होंने अवगत कराया कि हमने सीओ और वहाँ के जो एसओ थे उनको हमने वहाँ अटैच किया है ऑफिस में, और बाकी जो वहाँ चौकी इंचार्ज थे और अन्य पुलिसकर्मियों पर हमने उनको सस्पेंशन की कार्यवाही की है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि जो दो विद्यार्थियों का निष्कासन था वो भी निष्कासन विश्वविद्यालय ने वापस ले लिया है, और जो उच्च शिक्षा परिषद की एफआईआर थी उस एफआईआर के बाद वहाँ के अन्य जो अभिलेख थे मान्यता संबंधी उनकी भी जांच शुरू हो गई है। और इसके साथ ही ये जो पूरा घटनाक्रम है, जो ये भ्रष्ट तंत्र था रामस्वरूप विश्वविद्यालय का, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि केवल ये एलएलबी ही नहीं, तो पीसीआई फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का भी नवीनीकरण का सर्टिफिकेट उनके पास नहीं है। वास्तुकला आर्किटेक्चर की पढ़ाई जो उनके यहाँ चलती है उसकी भी मान्यता उनके पास नहीं है। इसके साथ साथ एनसीटी की जो बीएड का पाठ्यक्रम है उसकी भी मान्यता उनके पास नहीं है। ये तीनों डॉक्यूमेंट भी कल हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को इसका भी सबमिशन हमने किया है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद उन्होंने कहा था कि केवल रामस्वरूप ही नहीं, रामस्वरूप विश्वविद्यालय के साथ ही पूरे प्रदेश के ऐसे शैक्षिक संस्थान जो इस भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं, जो बिना मान्यता के पाठ्यक्रम चला रहे हैं, परीक्षाएं करा रहे हैं, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, हम बड़ी कार्यवाही करेंगे। और आज हम सबने देखा कि सुबह का जो घटनाक्रम था, सुबह का जो लेटर आया उनके यहाँ से, जो वहां से जानकारी आई, तो उसमें कहा गया कि पूरे प्रदेश के अंदर चरणबद्ध रूप से शैक्षिक संस्थानों के भ्रष्टाचार के विरुद्ध, उनके अवैध मानक के विरुद्ध, ऐसे जो शैक्षिक संस्थान बिना मान्यता के चल रहे उन पर कार्रवाई की जाएगी। मंडलायुक्त को वहां जिम्मेदारी दी गई है, और साथ ही साथ उसमें भी कहा गया है कि जो फीस वसूली की जाएगी ब्याज सहित उसको विद्यार्थी को लौटाना भी पड़ेगा। यानी ये पूरी बात उनके माध्यम से आई है। तो पहला ये जो विद्यार्थी आंदोलन था रामस्वरूप विश्वविद्यालय के माध्यम से, मैंने पहले भी कहा था कि इस विश्वविद्यालय में हुई कार्यवाही पूरे प्रदेश के लिए एक उदाहरण हो सकती है, एक नजीर हो सकती है। माननीय मुख्यमंत्री जी शिक्षा माफियाओं को मिट्टी में मिलाएं, तो मुझे लगता है कि ये कार्यवाही उसी दिशा में एक कदम है, एक सकारात्मक कदम है। तो दूसरी मांग हमारी थी कि लाठीचार्ज के दोषी पुलिसकर्मी हैं जो 6 उपद्रवी हैं, तो उन उपद्रवियों को तो गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है, उन 6 गुंडों को। लेकिन जो दोषी पुलिसकर्मी हैं उनमें से कुछ पर कार्रवाई हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने कल भी कहा कि उन लाठी चार्ज के अंदर जो वीडियो विजुअल्स हैं उसमें अन्य पुलिसकर्मी भी आरोपी हैं। उनका वो साबित हो रहा है उस वीडियोस को देख कर कि एक-एक कार्यकर्ता को हमारे 6-6, 7-7, 8-8, 9-9 पुलिसकर्मी लाठी चार्ज सामने आया है, किसी से छिपा हुआ नहीं है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने इसकी कठोर शब्दों में निंदा करी है, और इस पूरे आंदोलन के दौरान हमारे कार्यकर्ताओं को बर्बरतापूर्वक पीटने के बाद जिस प्रकार से यानी उत्तर प्रदेश सरकार का जो एक्शन पुलिस के ऊपर होना चाहिए था वो कहीं न कहीं नहीं हो पाया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आगे भी इस पूरे प्रकरण को मांग करते हुए ध्यान आकृष्ट कराने का यह हमारा जो पूरा मुहिम चल रही है वो आप सभी के समक्ष है। कल उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से हमारे प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात करी है। आज मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से सभी विश्वविद्यालयों प्राइवेट संस्थानों के ऊपर एक यानी कार्रवाई करने की जो बात करी है, और पूरे प्रकरण में उन्होंने जो बुलडोजर कार्रवाई करने का अपना जो एक फिर से यानी पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जो पहचान उनकी है, उसके माध्यम से जिन्होंने विश्वविद्यालय के ऊपर जो बुलडोजर कार्रवाई करी है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का भी अभिनंदन करती है। और हमारी फिर से यह स्पष्ट मांग है कि जो पुलिस प्रशासन ने जिस प्रकार की बर्बरता हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर करी है, यानी किसकी सह पर पुलिस प्रशासन ने हमारे कार्यकर्ताओं को पीटा, उसकी स्पष्ट जांच होनी चाहिए। ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो लोग बैठे हैं उनकी जांच होनी चाहिए, और निश्चित तौर पर आगे आने वाले समय के अंदर जो भी हमारी प्रमुख 4 मांगे थी उसमें से 2 मांगे तो पूर्ण हो रही हैं, लेकिन जो 2 अभी तक हमारी प्रमुख मांगे हैं कि बर्बरतापूर्वक हो रहे लाठीचार्ज में पुलिस प्रशासन की जो संवेदनहीनता है उसको स्पष्ट करते हुए, किसकी सह पर लाठीचार्ज हुआ उसको स्पष्ट करते हुए, इस पूरे घटनाक्रम को, इस पूरी जांच को सार्वजनिक करते हुए पुलिस प्रशासन पर कठोर कार्रवाई करी जाए। और जिस प्रकार से यानी रामस्वरूप विश्वविद्यालय मान्यता न होने के बावजूद भी यानी कई डिपार्टमेंट के अंदर उनके जो कोर्सेज चल रहे थे, इस पूरी यानी घटनाक्रम के अंदर, इस पूरी लापरवाही के अंदर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कठोर शब्दों में निंदा करती है, और इस पूरे प्रकरण के अंदर विश्वविद्यालय के संचालक इन पर कठोर कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज करते हुए इनको भी जेल भेजने की कार्रवाई करी जाए। इस पूरे प्रकरण में हमारे सब मध्य में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय मंत्री संतोष शुक्ल जी भी उपस्थित हैं। अब आगे की चर्चा के लिए नमस्कार।
जो हुई है, ना वाटर कैनन का प्रयोग हुआ, ना आंसू गैस के गोले छोड़े गए, सीधे लाठीचार्ज हुआ है। इस घटना की उच्च स्तरीय जांच की भी मांग हमने कल फिर से अपने मांग पत्र में की है और उनसे हमने आग्रह किया है कि जैसे आपने बुलडोजर एक्शन किया, अवैध निर्माण पर आपने कार्रवाई की, वैसे लाठीचार्ज के इन दोषी पुलिसकर्मियों पर भी कार्रवाई आप फिर से चिन्हित करा के करेंगे, ये हमारी उम्मीद है। उस पर भी उन्होंने कहा कि हम बड़ी कार्रवाई और निर्णायक कार्रवाई उस पर भी करेंगे। प्रशासन की संवेदनहीनता के बारे में भी हमने बताया कि पुलिस प्रशासन की ये संवेदनहीनता विद्यार्थियों के लिए ये असंतोष उत्पन्न करने वाली, आक्रोश उत्पन्न करने वाली है। उस पर भी उनका मत था कि बिल्कुल पुलिस प्रशासन को इस संबंध में भी डायरेक्शन जाएगा कि स्टूडेंट मूवमेंट को, स्टूडेंट प्रोटेस्ट को किस प्रकार से हैंडल करना होता है। तो ये बात उनसे इस संदर्भ में भी हमारी हुई है। उच्च शिक्षा परिषद की एफआईआर पर भी ठीक तरीके से बातचीत हुई है कि उसको भी ठीक तरीके से करते हुए तथ्यात्मक जांच पूरे विश्वविद्यालय के अभिलेखों की